ग्राफ टूल और स्पिरल टूल भी मिलेंगे। यहाँ पर आपको चौथे नंबर पर ग्राफ टूल पेपर नज़र आ रहा है जिसकी शॉर्टकट की डी है। अगर आप अपने कीबोर्ड से डी को प्रेस करें तो ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ये टूल जो है ये भी टेबल की तरह रो और कॉलम पर वर्किंग के लिए यूज़ होता है। तो कोई भी चीज़ आप ड्रॉ करने से पहले आप ये डिसाइड करेंगे कि आपको कितने रो कितने कॉलम चाहिए। हमने यहाँ पर 15 रोज और 5 कॉलम लिखे हुए हैं, और जैसे ही हम इसको ड्रैग करते हैं तो 15 रोज हैं और 5 कॉलम है। जो मर्ज़ी आप इसको साइज देना चाहें वो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो है हमारा ग्राफ पेपर वाला टूल है। और इसके अंदर आपको ये भी फ़ायदा है कि अगर फॉर एग्जांपल आपको कहीं छोटे छोटे एक जितने बॉक्स चाहिए, कोई ऐसा डिज़ाइन है, तो आपको बॉक्स बार बार डिज़ाइन ना करना पड़े, बल्कि आप एक दफ़ा ग्राफ लेके अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक किसी एक सेल को देखें और सारे सेल उसके बराबर हो जाएंगे तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अब ये सेल सारे इकट्ठे हैं, हम किसी सेल को निकालना चाहते हैं तो इसको इन शेप को अनग्रुप करना पड़ेगा क्योंकि सारी शेप एक बनी हुई है। तो ऊपर यहाँ पर अनग्रुप के ऑप्शन है, इस पर क्लिक करते हैं। अब आप ये देखें सारे बॉक्सेस अलग हो गए हैं, कहीं से भी हम पकड़ के इसको निकाल सकते हैं। तो ये जो हमारा ग्राफ पेपर है और इसके अंदर आप इस तरह की वर्किंग कर सकते हैं। हम इसके अंदर कोई कलर भी लगा सकते हैं, आउटलाइन लगा सकते हैं, तो तमाम सेटिंग्स हम इसकी एडजस्ट कर सकते हैं। ग्राफ पेपर के बाद हमारे पास स्पिरल टूल है, उसको भी सिलेक्ट करने के लिए ये पॉलीगॉन टूल वाले पे क्लिक को दबा के रखें तो सबसे लास्ट पे स्पिरल टूल नज़र आ रहा है जिसकी शॉर्टकट की ए है। अगर आप अपने कीबोर्ड से ए को प्रेस करें तो ऑटोमेटिकली जो है वो ये टूल स्पिरल टूल सेलेक्ट हो जाएगा। ये टूल जो है ये भी एक सर्कल की तरह और एक स्प्रिंग की तरह का इफेक्ट देने के लिए यूज़ होता है। तो आप यहाँ से ऊपर ऑप्शन बार के अंदर इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं तो उसमें वहाँ 10 लिखा हुआ है स्पिरल रिवोल्यूशन। तो यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं। फिलहाल हम इसको क्लिक से दबाए दबाए ड्रैग करते हैं, कंट्रोल को दबा लेते हैं ताकि बिल्कुल एक्यूरेट हो। तो ये बन गया। अब इसके अंदर जो जितने राउंड हो रहे हैं और वो राउंड निकल रहे हैं बाहर, तो यहाँ पर आप उन्हीं की तादाद सेट कर सकते हैं। हमने 50 लिख के एंटर किया है और अब आप देखें कि 50 लिख के किया है। जी ये देखें वो तो कुछ मिस्टेक आ रही थी, तो जो है अब यहाँ से इसकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। स्पिरल टूल सेलेक्ट है, आपको जितना ज़्यादा जो इसके अंदर राउंड चाहिए तो आप उतनी ज़्यादा यहाँ पर वैल्यू लिखें। अब हमने 50 लिखा हो तो देखें ये एक बहुत ही गहरी शेप बन गई है, 50 बार राउंड आ रहा है। हम अगर इसके राउंड 20 कर दें और अब हम कोई बनाएं तो आप देखें इसके राउंड कम हो गए। इसी तरह हमने किसी के 5 कर दिए तो इसके राउंड भी कम हो गए। इस तरह से आप कोई भी शेप स्पिरल टूल को यूज़ करते हुए इस तरह से स्प्रिंग के स्टाइल में बना सकते हैं। हमने यहाँ पे 5 लिखा हुआ है। अब आप ये देखें कि इसके अंदर जो एक लाइन और दूसरी लाइन के दरमियान जो फासला है वो सब में बराबर है, यानी कि एक बराबर सीक्वेंस के साथ ये घूमा हुआ है। हम ये चाहते हैं कि नहीं, जब हम इसको खींचें और इसका साइज़ कभी ड्रैग करके बड़ा करें तो उसके हिसाब से ही इस शेप जो है शेप के अंदर भी यानी कि इजाफा हो। तो आप यहाँ से दूसरी ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें और अब आप अगर कोई यहाँ पे डिज़ाइन बनाते हैं तो ये देखें कि वो दरमियान में से तंग है और आहिस्ता 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 जो है वो खुलता 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 काफ़ी सारा खुला हो गया है। तो अगर आप इस तरह की सेटिंग नहीं चाहते तो आप ये वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें ताकि आपको कोई इसमें मुश्किल ना आए। तो ये जो है हमारा स्पिरल टूल था और इससे इस तरह स्प्रिंग की तरह का इफेक्ट बनता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम बेसिक शेप्स को देखेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।